नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का जीके का पार्ट 4 करेंगे। इसके पहले जो हमने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को कवर किया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो कृपया उसको भी देख लें। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि नगर कोझिकोड कहलाता था, क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कालीकट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कोझिकोड पहले जो है कालीकट के नाम से जाना जाता था और यह जो है केरल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत जो है ये आनंद मठ से लिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ जो है वहाँ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है और इस गीत को जो है पहली बार 1896 में जो है कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो ये कहा जाता है आपका लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर महात्मा गांधी के समाधि स्थल की बात करें तो इनको कहा जाता है राजघाट और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल की बात करें तो इनको कहा जाता है शक्ति स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो ये चुने गए थे 1929 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए 1929 में जो है लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में ही जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था और इसी वर्ष जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है कांग्रेस अध्यक्ष के पहली बार चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो झांसी की रानी के तौर पर जो है लक्ष्मीबाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर लक्ष्मीबाई का मूल नाम बात करें तो इनके मूल नाम जो है मणिकर्णिका है, ठीक है। और लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने जो है किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये किया था आपका 1920 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक मानचित्र में जो है समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। तो ये कहा जाता है आपका आइसोबार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा जो है आपका भारत और चीन के बीच जो है सीमा रेखा है। अगर रेड क्लिप रेखा की बात करें तो रेड क्लिप रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच संबंध रखता है और डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है आपका नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा के बीच स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग। तो ये है आपका 8850 मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर है, ठीक है। और वैज्ञानिक सर्वेक्षण ऐसा कहता है कि इनकी ऊंचाई प्रतिवर्ष जो है 2 cm जो है बढ़ती है। ये वैज्ञानिक मान रहे हैं कि प्रतिवर्ष जो है एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 2 cm बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलचर कोयले की खान यहाँ है। तलचर कोयले की खान जो है आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर कि 2 सूर्योदय होते हैं? तो ये है आपका केपलर 16b।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। असम में जो है संथाल जनजाति नहीं रहती है। संथाल जनजाति जो है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में पाया जाता है। ये 3 जगह पाया जाता है। भारत में जो है विशालतम समुद्र तट यहाँ है, तो ये है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चेन्नई में जो है मेरीना बीच जो है यह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, तो झारखंड के उत्तर में जो आपका बिहार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूर्व में बात करें तो पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है, तो ये है आपका विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापत्तनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है, तो यह है आपका क्रमांक 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH-44 है, ठीक है, सबसे लंबा राजमार्ग NH-44, जो कि श्रीनगर से जो है कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है, तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है रह गया। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है आपका जम्मू एवं कश्मीर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 से देखते हैं कि रबी फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है, तो ये होता है मार्च में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, तो बिहार में जो है आपका टिस्को है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। टिस्को का अगर फुल फॉर्म में देखें तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि 2001 में था, लेकिन अभी जो है यह झारखंड राज्य में है। और टिस्को की स्थापना जो है 1907 में हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस कोयले में जो है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो ये होता है आपका एंथ्रासाइट में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, तो ये कहा जाता है आपका एलुवियल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव जो है एलुवियल कहलाता है। एलुवियल उस मृदा को कहते हैं जो बहते हुए जल द्वारा जो है बहाकर लाया जाता है और कहीं अन्यत्र जो है इसको जमा कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की संसद कहलाती है, तो चीन की संसद जो है आपका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रूस की संसद जो है कोर्टेस कहलाती है और जापान की संसद जो है डाइट कहलाती है। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, तो ये थे आपका 1964 तक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका कार्यकाल जो है 1947 से 1964 के बीच था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है, तो ये है आपका 7, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो ये थी आपका सुचेता कृपलानी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस व्यक्ति ने जो है लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। तो ये किया है आपका रामविलास पासवान ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी जो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। कौन सा वर्ष है जिसमें कि प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था? तो ये गया था आपका 1961 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1961 में जो है यूडिन गागरिन जो कि रूस से प्रथम बार अंतरिक्ष की सैर की थी। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, तो ये है आपका वसीय अम्ल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओमेगा 3 जो है एक वसीय अम्ल है, ठीक है, जो कि आपके हृदय के लिए अच्छे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंध नहीं था? तो ये था आपका क्यूरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस धातु के यौगिक जो है कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं। तो ये होते हैं आपका पोटेशियम के। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो ये लिया जाता है कार्बन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, तो ये आपका 3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन का अगर परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 1 होता है, लेकिन समस्थानिक जो है इनका 3 होता है। कौन कौन? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंच ब्लेड इसका एक अयस्क है। तो पिंच ब्लेड जो आपका यूरेनियम का अयस्क है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एल्युमिनियम का अगर अयस्क की बात करें तो एल्युमिनियम का जो है बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, कोरंडम हो गया और फेल्सपार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। तो ये है आपका तांबा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बन यौगिक था। तो ये था आपका यूरिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यूरिया का निर्माण जो है सर्वप्रथम वेलहर ने किया था, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बूटर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो बूटर्ज अभिक्रिया जो आपका एल्केन को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सिरके का पीएच लगभग होता है, तो ये होता है आपका 3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलीकरण समूहों की संख्या है। तो ये है आपका 2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ग्लिसरॉल का सूत्र देखें तो C6H8 फिर से लिखते हैं। ग्लिसरॉल का सूत्र जो है C3H8 और O3 है।
प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है? तो यह है आपका ग्लूकोज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण का अगर अंतिम उत्पाद की बात करो तो ये ग्लूकोज है, जो कि शीघ्र जो है मंड में बदलता है, और ग्लूकोज जो है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम है, मशरूम जो आपका है क्या है? ये है आपका कवक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मशरूम में प्रोटीन की अगर मात्रा की बात की जाए तो ये लगभग 94% होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो प्रकंद का उदाहरण जो आपका अदरक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रकंद देखिए हल्दी में भी प्रकंद होता है और अदरक भी जो है एक प्रकंद है। अगर कंद में देखें तो कंद में आलू आ जाता है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु, तो ये है आपका नीली व्हेल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर बंदर की आवाज़ की बात करें तो बंदर जो है आपका 140 डेसिबल तक आवाज़ उत्पन्न करता है, और ब्लू व्हेल जो है 188 डेसिबल तक आवाज़ उत्पन्न करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पाद है। तो ये है आपका जल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो यह है आपका थायराइड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए मानव में जो है 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा अंग जो है पित्त का स्रवण करता है? तो पित्त का स्रवण जो आपका यकृत करता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पित्त जो है यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जो है जमा हो जाता है। अगर पित्त का पीएच मान देखें तो ये होता है आपका 7.7, जो कि क्षारीय होता है। रिकॉम्बिनेंट्स डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। तो ये है आपका डीएनए उंगलीनुमा मुद्रण, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट जो है डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह संभव हुआ है, डीएनए उंगली मुद्रण। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट अगर संस्थान जो है यह हैदराबाद में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्न का कारण विषाणु है। तो विषाणु जो है आपका रेबीज, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए रेबीज जो है यह जंगली या पालतू जानवर के काटने से होता है, और इसके टीके की खोज जो है आपको लुई पास्चर ने किया था। गति का अध्ययन कहलाता है, तो यह कहलाता है काइनेमैटिक्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया था आपका प्लांक ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर न्यूटन की बात की जाए तो न्यूटन ने जो है आपका गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका पायरोमीटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्स इसकी इकाई है। तो लक्स जो है आपका न प्रतिदीप्त की इकाई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक अशुशक्ति समतुल्य होता है यानी बराबर होता है। तो ये बराबर होता है आपको 746 वाट्स के बराबर एक अशुशक्ति।
कार्य करने की दर या ऊर्जा को जो है शक्ति कहा जाता है, और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब जो है आपका वस्तु के समान आकार का होगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? तो ये कहा जाता है आपका दूसरा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऊष्मागतिकी का देखिए दूसरा नियम कहता है कि यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संगत होती है, तो ये होती है आपकी 100 डेसिबल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक नैनोमीटर बराबर है, तो यह है आपका 10⁻⁻7 cm। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, तो यह है आपका नाभिकीय संलयन जो है सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो उस राज्य का अभी नाम जो है आपका बिहार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था, और इसको ध्वस्त जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो ये है आपका अशोक स्तंभ। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। सलीम अली पक्षी जो है बिहार के जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेखक ने जो है जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की है? तो ये क्या है आपका क्रिस्टी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जासूसी पात्र पोइरोट जो है इनकी रचना जो है क्रिस्टी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की? तो ये क्या है आपका वुड हाउस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय चिन्ह इस राष्ट्र का जो है राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो ये है आपका पाकिस्तान। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक जो है चमेली का फूल है। अगर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो इनका जो है अशोक चक्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। इक्विनोक्स जो है आपको 21 मार्च को कहा जाता है, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए, तो ये मारे गए थे आपका संजय गांधी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संजय गांधी की मृत्यु जो है विमान दुर्घटना में 23 जून 1980 को हुआ था, और इंदिरा गांधी की हत्या जो है 31 अक्टूबर 1984 को उसके संरक्षक ने किया था। ठीक है, तो ये दोनों बात को याद रखना है आपको। यह राजनीतिक की कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा, तो यह है आपका
नारायण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पुलेला गोपीचंद्र इस खेल से संबंधित है, तो यह है आपका बैडमिंटन से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यह बुकर पुरस्कार की विजेता रही है, तो ये है आपका अरुंधति राय, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अरुंधति राय को जो है 1997 में जो है गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये है आपका लता मंगेशकर, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को जो है 2001 में, ठीक है, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को जो है 2001 में जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो ये है आपका कमल, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो यह मयूर है, ठीक है, और राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो ये है आपका चैत, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम मास जो है वो फागुन होता है। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म दिवस था, तो ये था आपका राधा कृष्णन, ऑप्शन सी जो है इनका ठीक है। 5 सितंबर जो है इस कारण जन्म दिवस मनाया जाता है क्योंकि राधा कृष्णन का जो है जन्म दिवस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पुस्तक पर आधारित YouTube वीडियो बहुत लोकप्रिय था, तो ये था आपका द लास्ट लेक्चर, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है, तो ये है आपका बिहार। बिहार में जानते हैं कि नमक का उत्पादन नहीं होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए गुजरात, गुजरात में जो है सर्वाधिक नमक का उत्पादन करता है और इसका केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान जो है भावनगर में है। भारत में पहली बोलती फिल्म थी, तो ये थी आपका आला मारा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। आला मारा के निर्देशक जो है आर्देशर ईरानी था और यह फिल्म जो है 1931 में बना था आला मारा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी, तो यह थी आपका श्यामची आई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो यह है आपका नाइक से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नैसीद दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है, तो आई जो है आपका इन्फ्लेमेंट्री के लिए आता है। तो ये थे सेट 4 का जो है पूरा जीके का क्वेश्चन।